हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना शुरू हो चुके हैं। अगर सैलरीड एम्प्लॉय है जिसकी इनकम सैलरी से आ रही है, उसके लिए रिटर्न है ITR 1। ITR 1 इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुका है, आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिसकी सैलरी ज्यादा है और TDS डिडक्ट हो रहा है, उस पर्सन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। ताकि अगर आप इसके पहले फाइल कर लोगे तो या तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आएगा या फिर कुछ भी पेनल्टीज या इश्यूज आपके आ सकते हैं। अगर किसी का भी TDS डिडक्ट होता है तो जो डिडक्टर होता है यानी कि जो एम्प्लॉयर्स होता है, वो सामने वाले पर्सन को जो सैलरी पे करता है उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके बिहाफ पे जमा करा देता है। अब ये जो पेमेंट्स होता है ये मंथली या फिर सैलरी पर तो एन्युअली साल में एक बार या फिर दो बार या जैसे भी हो वो डिडक्ट होता है। लेकिन उसके जो रिटर्न्स फाइल होते हैं, TDS के जो रिटर्न फाइल होते हैं, वो रिटर्न होते हैं सिर्फ क्वार्टरली। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 3 क्वार्टर यानी कि दिसंबर तक के जो रिटर्न्स होते हैं वो 31 जनवरी तक फाइल हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होता है सर जनवरी से लेके मार्च 2024, जनवरी फरवरी और मार्च में अगर किसी पर्सन का TDS डिडक्ट हुआ है, किसी भी पर्सन का अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो उसका जो रिटर्न फाइल होता है वो होता है सर 31 मई 2024 तक। यानी कि सर अगर आपका किसी भी पर्सन ने जनवरी फरवरी मार्च मंथ में TDS डिडक्ट किया है तो वो उसका रिटर्न फाइल करेगा 31 मई 2024 तक, और वो अपडेट होगा 16 यानी कि 15 जून 2024। ये कहां पे अपडेट होता है? ये अपडेट होता है सर आपके 26AS फॉर्म के अंदर। 26AS फॉर्म में जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है, किसी भी पर्सन ने अगर आपका डिडक्ट किया हुआ है, वो आपके 26AS फॉर्म में दिख जाता है। तो लास्ट क्वार्टर का जो TDS होगा वो TDS आपके 26AS में कब अफेक्ट करेगा? वो करेगा सर 15 जून तक। यानी कि जब तक आपका लास्ट क्वार्टर का TDS आपके 26AS में अपडेट नहीं होता तब तक आप आपका ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, चाहे वो ITR 1 अवेलेबल क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आप फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइल कर सकते? अगर आपके 26AS में जो इनकम है उस इनकम के आधार पर आपने रिटर्न फाइल कर लिया, लेकिन इसके बाद सर आपके जो लास्ट क्वार्टर है, सामने वाले पर्सन ने 31 मई तक उसका TDS का रिटर्न फाइल किया और आपके 26AS में चेंज हो गया। जो आपने रिटर्न फाइल किया था उस समय आपकी इनकम या TDS आपका अलग शो हो रहा था। जब उस पर्सन ने TDS का रिटर्न फाइल किया 31 मई तक तो आपके यहाँ पे 26AS में चेंज हो गया। अब आपके 26AS के हिसाब से आपकी जो इनकम है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो इनकम आपकी मैच नहीं कर रही है। अब 26AS में अगर आपकी इनकम आ जाती है, यानी कि जिसका TDS डिडक्ट हुआ है वो 26AS में आ जाता है, इससे डिपार्टमेंट को मालूम होता है कि सर आपकी इतनी इनकम हुई है। लेकिन फिर भी अगर आपने इतनी इनकम अपने रिटर्न के अंदर शो नहीं करी है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका नोटिस आपको भेजता है कि या तो आप उस ITR को रिवाइज कर दें या फिर आप अपडेटेड ITR U फाइल कर लें। क्योंकि अगर 31 दिसंबर के पहले अगर आपने फाइल कर दिया तो आप ITR रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में अगर नोटिस आया तो फिर आपके पास में ऑप्शंस होता है अपडेटेड रिटर्न्स। अपडेटेड रिटर्न्स के अंदर आपका जो भी टैक्स पेबल बनता है उसका 25 या 50% आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय का जिसका TDS डिडक्ट हो रहा है, अगर जिसका भी TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है, वो पर्सन अभी ITR 1 या ITR 4 जो भी उसके रिटर्न से, अगर बिजनेस है तो ITR 4, जिसका टैक्स ऑडिट है उनके लिए सर ITR 3 होता है, जिसका टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक होती है, उनके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर। लेकिन नॉर्मल टैक्स पेयर की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो 15 जून के बाद जब आपका TDS लास्ट क्वार्टर का आपके 26 अंदर का अफेक्ट कर जाए, इसके बाद आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी इंपॉर्टेंट बात की वो आपको इजीली समझ में आ गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।